सभी परिजनों को मेरा प्रणाम। आशा करती हूँ मेरे सारे ही परिजन स्वस्थ व प्रसन्न होंगे। आज मैं आपके सामने ब्राह्मण क्या होता है उसके बारे में एक गुरुदेव का प्रवचन है, तो चलिए वो सुनते हैं। इसका विषय है अपनी ब्राह्मण एवं संत को जिंदा कीजिए। देवियों भाइयों, आप में से अधिकांश व्यक्ति सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ था परंतु व्याख्यान क्यों नहीं दिया, विशेष कारणवश व्याख्यान न दे सका। बेटे, मैं अपने जीवन भर प्रयोग करता रहा हूँ। कौन कौन से प्रयोग किए हैं? पहले ब्राह्मण बनने का प्रयोग किया कि ब्राह्मणत्व के क्या क्या चमत्कार हो सकते हैं। मैंने उसे अपने जीवन में धारण करके देखा है और पाया है कि इसमें सफलताएं भी हैं और चमत्कार भी हैं। ब्राह्मण जीवन किसे कहते हैं? किफ़ायत सारी जीवन को कहते हैं। ब्राह्मण उसे कहते हैं जो अपना खर्च कम से कम में चला सकता हो तथा अधिक से अधिक अपना धन, अपनी अक्ल, अपनी मेहनत समाज में लगा सकता है, जिससे उसके जीवन का लक्ष्य, जिस आदमी के पास कुछ बचता ही नहीं है वह समाज को क्या देगा। हमें यह कहना होगा कि अध्यात्मवादी बनने के लिए किफ़ायत सारी बनना होगा, ब्राह्मण बनना होगा। हमने इसका प्रयोग किया है तथा लाभ पाया है। हमने अपना खाने पेशवा के रामटांक ने अपनी गुरु की पत्नी के आदेश पर सब कुछ दे दिया था। इन्होंने भी अपने सारे गहने गायत्री तपोभूमि के लिए लगा दिए। पैसों की दृष्टि से हम खाली हाथ हो गए, परंतु शक्ति बहुत मिल गई। मित्रों, धन की और बल की शक्ति नहीं होती है, वह ब्राह्मणत्व की शक्ति होती है। यह मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। मैं ब्राह्मण था और अब भी ब्राह्मण हूँ। जो कुछ भी आप देख रहे हैं यह ब्राह्मणत्व का चमत्कार है। इस दुनिया में मित्रों एक ही बिरादरी रह गई है जिसका नाम है बनिया। बाकी सारी बिरादरी मर गई हैं। एक ही जिंदा है, वह है बनिया। सारे के सारे क्षेत्र में बनिया ही बनिया छाया है, ब्राह्मण कहीं नहीं, परंतु हम ब्राह्मण हैं, इस पर हमें गर्व है और संतोष है। अगर कोई अपने को ब्राह्मण बना सकता हो, अपने खर्च और लागत को कम कर सकता हो तथा नियत में ब्राह्मणत्व है तो हमें प्रसन्नता होगी, परंतु आपके नियत में तो चांडाल बसा हुआ है। आदमी को गरीब भी होना पड़ेगा। यह हमने ब्राह्मण का प्रयोग करके देखा है। दूसरा वाला प्रयोग हमने किया साधु का, जिसका नाम तपस्वी है। हमने अपने सारे छिद्रों को बंद कर दिया। यह दूसरा कदम है। कांटे पर चलने वाले का नाम तपस्वी नहीं है। ठंडे पानी से नहाने वाले का नाम तपस्वी नहीं है। उस आदमी का नाम साधु और तपस्वी है जिसने अपने आप को तपाया, उसका नाम तपस्वी है, उसका नाम साधु है। हमने अपने आप को तपाया है। अक्ल की दृष्टि से आदमी से ज्यादा बेईमान, बहुरूपिया कोई नहीं है। हमने अपनी अक्ल को ठीक कर लिया है। आप भी मारे डंडों से अपनी अक्ल को ठीक करें। हमने अपनी हर चीज़ को तपाया, भीतर वाले हिस्से को भी तपाया। हमने अपने मन को, बुद्धि को तपाया है, पर आपकी बुद्धि तो ऐसी चंडाल है, ऐसी पिशाचिनी है कि क्या कहें। किसी के जिंदगी की समस्या को हल करने का सवाल था तो आपकी अक्ल, आपकी बुद्धि ने ऐसी मक्कारी की कि क्या कहना। पैसे से लेकर समय तक हमने केवल समाज के लिए खर्च किया। ये कसा हुआ जीवन हमारा तपस्वी का जीवन है। मंत्रों में शक्ति है, गलत बात नहीं है। देवताओं में शक्ति है, यह भी गलत बात नहीं है। किंतु अगर कोई आदमी तपस्वी है तो वह हर काम को कर सकता है। अपने अनुष्ठान काल में हमने किसी से बात नहीं की, कोई भी अन्य चीज़ नहीं खाई। जौ की रोटी एवं छाछ, बस यही दो चीज़ें हम खाते रहे। जैसे हमने अनुष्ठान खत्म किया कि एक व्यक्ति आए जो नकली रेशम बनाते थे। उन्होंने कहा कि हम आपको गुरु बनाएंगे। उन्होंने ₹1.25 हमारे हाथ पर रखा। इस पर हमने सोचा कि तब तो हम ब्राह्मण नहीं हो सकते, हम मजदूर हैं। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण को तो लेना चाहिए। यह आज से लगभग 35-40 साल पहले की बात है। उस सज्जन को लेकर हम बाजार गए। उस जमाने में ठंडी में बिछाने के लिए पुराने कपड़ों के तथा रुई की हाथ की बनी दरियों 2-2 रुपए में मिलती थीं। उससे वही चीज़ें खरीदकर जरूरतमंदों में बांट दी, पर अपने लिए हमने उसे स्वीकार नहीं किया। हमारी अक्ल एवं जो भी चीज़ हमारे पास थी उसे हम हमेशा बांटते चले गए।
उस आदमी ने कुछ दिनों के बाद हमारे पास 200 रुपये भेजे। हमने उसे गायत्री तपोभूमि के मंदिर बनाने में लगा दिया। यह वह पहला आदमी था जिसने हमें पैसा भेजा था। यह घटनाएं सुना रहा हूँ मैं आपको अपने तपस्वी जीवन की। इसी तरह हमारे सारे कार्य होते चले गए, कोई काम हमारा रुका नहीं। एक प्रयोग वाणी के संयम का हम सुनाते हैं आपको। हम चाहते थे कि हम मौन धारण कर लें तथा बैखरी वाणी का प्रयोग कम करें। हमने जितना व्याख्यान दिया है दुनिया में शायद ही किसी व्यक्ति ने व्याख्यान दिए होंगे। हमारे व्याख्यानों से लोगों के कायाकल्प हो गए, जैसे रामकृष्ण परमहंस के व्याख्यान से हुआ करता। लेकिन जो लोग रीछ का तमाशा, रीछ का व्याख्यान सुनने आए, उनको कोई फायदा नहीं हुआ। जिन लोगों को हम व्याख्यान देते हैं उसे सूंघकर जब देखते हैं, चक्कर के देखते हैं कि आदमी कैसा है, घटिया है या वजनदार, तो वे हमें छोटे छोटे आदमी, घटिया आदमी दिखाई पड़ते हैं। हमें वजनदार आदमी दिखाई नहीं पड़ते। वजनदार आदमी माने सिद्धांतों के आदमी, सिद्धांतों को सुनने वाले, मानने वाले, उस पर चलने वाले, सिद्धांतों को जीवन में उतारने वाले कोई नहीं दिखाई पड़ते हैं। लोगों पर गुस्सा न करके अपने पर गुस्सा न करूं तो क्या करूं? आपको मालूम है, जब आदमी मरने को होता है तो बहुत से आदमी मिलने आते हैं, बहुत सी शक्ति खर्च होती है। कोई कहता है ताऊ जी अच्छे हैं, कोई कहता है कि हमें आशीर्वाद दे दीजिए। इससे बातें करने में बहुत शक्ति खर्च होती है, इसमें भीतरी शक्ति बेहद खर्च होती है। इसलिए हमने विचार किया है हम मिलना बंद कर देंगे। हम अपनी बैखरी वाणी को दूसरे कामों में खर्च करेंगे। बैखरी वाणी कम हो जाएगी तब पश्यंती वाणी, मध्यमा वाणी का उपयोग करेंगे ताकि हम ज़्यादा काम कर सकें। बिना बातचीत किए ही ज़्यादा काम कर सकते हैं तथा वातावरण को गर्म कर सकते हैं। बेटे, अरविंद घोष ने, महर्षि रमन ने इस प्रकार का प्रयोग किया था और सारा हिंदुस्तान गर्म हो गया था। वैखरी वाणी के माध्यम से अनावश्यक शक्तियां खर्च होती चली जाती हैं, इसलिए मैंने विचार किया कि अब इसका खर्च कम करेंगे। भगवान की शक्ति बहुत है। अब की बार मैंने प्रयोग किया, अब बोलने की बात कम करता जाऊंगा। इस काम में समय को कम खर्च करता जाऊंगा और लोगों से बातें कम करता जाऊंगा। कारण अधिकांश लोग अपनी राम कहानी लेकर आते हैं। अनावश्यक भीड़ आ जाती है और कहती है कि हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, बेकार की बातें लोग करते हैं। यह नहीं कि मतलब की बातें करें, बेकार की बातें करने में अब हम समय खर्च नहीं करेंगे। वाणी से बात नहीं होगी तो क्या आप निष्ठुर हो जाएंगे? नहीं बेटे, हमने ब्राह्मण के बाद संत के रूप में कदम बढ़ाया है। संत उसे कहते हैं जिसका मन करुणा से लबालब भरा हुआ होता है, जो दाढ़ी बढ़ा लेता है, रंगा हुआ कपड़ा पहन लेता है, ध्यान कर लेता है, उसे संत नहीं कहते हैं। करुणा से भरा हुआ व्यक्ति ही संत कहलाता है। जब तक हम हैं तब तक हम समाज के लिए काम करते रहेंगे। एक हमारा प्याऊ जो कभी सूखेगा नहीं, जो पसीने से लथपथ हो गए हैं, थक गए हैं, हमारे प्याऊ पानी हमारी तपस्या में से उसको देते रहेंगे, उसे हरा भरा बनाए रखेंगे। आप सब लोग हमारे प्याऊ से पानी पी सकते हैं। ब्राह्मण संत का जीवन चलता रहेगा। हम प्याऊ बंद नहीं कर। हमने एक चिकित्सालय डिस्पेंसरी खोला है। जो भी दुखी हमारे पास आए हमने उसे छाती से लगाया, उसकी बीमारी का, दुख का बराबर ख्याल रखा। संत का काम भाव संवेदना का है। हमें अपने बच्चे को खिलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, बच्चों को गुब्बारा बांटना है, बच्चों के चेहरे पर मुस्कुराहट देखनी है। ये चीजें देखकर हमको खुशी होती है। हम बच्चों के स्कूल चलाते हैं। इसका मतलब क्या है? हमारा अस्पताल चलता है, डिस्पेंसरी चलती है। प्याऊ चलाने से क्या मतलब है? यह आध्यात्मिक बात है बेटे, ये संत की बातें हैं। तो क्या आप संत की दुकान बंद कर देंगे? नहीं, बंद नहीं करेंगे। जब तक हम जिंदा हैं आगे भी चलता रहेगा। आप लोगों को हमने कई बार कहा है, 1000 बार कहा है कि आपकी जो समस्याएं हैं उसे आप लिख कर देवें। आप आधे घंटे भी भगवान का नाम नहीं ले सकते हैं। आप कहते हैं कि हम आपके रास्ते पर चल सकते हैं। बेकार की बातें मत कीजिए। तराजू हमारे पास है। हम जानते हैं, हमारा भगवान जानता है कि आप क्या हैं।
इसलिए हमने इस बार यह कहना शुरू कर दिया है कि आप हमारा समय नष्ट करने के बजाय लिख कर दे जाइए। आप यहाँ ना ध्यान करने आते हैं, ना पूजा करने आते हैं, ना मतलब की बात करने आते हैं, केवल घूमने आते हैं, किराया खर्च करते हैं। आप हमें बेअकल समझते हैं। हम आपकी नस नस जानते हैं, इसलिए हमने बैखरी वाणी से बोलना बंद कर दिया है। हमारे गुरु हमसे बैखरी वाणी से नहीं बोलते, पश्यंती वाणी से बोलते हैं, परा वाणी से बोलते हैं। आपकी बातों को हमने सुन लिया है और कहा है कि बेकार की राम कहानी कहकर हमारा समय क्यों खराब करते हैं। हमें राम कहानी से क्या मतलब है, आप मतलब की बात कीजिए। साथियों, हमारे मौन धारण करने का एक और कारण है। आप यह मत सोचिए कि मैं अपना प्याऊ बंद करने जा रहा हूँ। हमें बच्चों को खिलाने का शौक है। हमें बच्चों को प्यार करना, उन्हें गुब्बारा देना बहुत प्यारा लगता है। स्वयं घोड़ा बन जाना और बच्चों को पीठ पर बिठा लेना और घुमाना बहुत प्यारा लगता है। हम जो भी सहायता आपकी कर सकते हैं वह अवश्य करेंगे, परंतु आपको भी स्वयं में संवेदना पैदा करनी होगी। हमने लोगों से वायदे कर रखे हैं, खासकर बिहार और राजस्थान वालों से, जहां हमारा जाना हुआ नहीं। गायत्री तपोभूमि से आने के बाद हम कहीं नहीं गए। गुजरात में 2 बार चक्कर लगाए, मध्य प्रदेश में 2 चक्कर लगाकर आए हैं, यूपी में भी 1 चक्कर लगाकर आए हैं। बिहार एकदम खाली पड़ा है और हम राजस्थान में भी नहीं गए हैं। अब इन प्रांतों में जाना ही होगा। 2 महीने हम जाएंगे ही, जाना ही होगा। हम जब यहाँ रहेंगे नहीं तो आपसे बातें कैसे करेंगे। इसलिए हमने कहा है कि आप उपासना करिए, जप करिए, ताकि आपको उस समय परा एवं पश्यंती वाणी से दिशा दे सकूं। अन्यथा मैं अपने मौन की शक्ति प्रेषित करूंगा और आपको नुकसान होगा। मेरे गुरु के व्याख्यान देने का कार्य बंद हो गया तो क्या उनकी शक्ति कम हो गई। हम नहीं बोल रहे हैं, हमारा गुरु बोल रहा है। आप भी उनकी शक्ति से बोलेंगे, प्रज्ञा पुराण जवाब पढ़ेंगी और लोगों को सुनाएंगी। तब वह आपकी वाणी में नहीं बल्कि मेरे गुरु की वाणी में होगा, जिसमें अधिक ताकत होगी। आपकी वाणी में कोई ताकत नहीं होगी। आप ऐसे ही बकवास करते रहेंगे। हम मौन हो जाएंगे तो हमारी शक्ति बढ़ जाएगी। हमारी परा एवं पश्यंती वाणी की ताकत बढ़ जाएगी। आप मेरी उस वाणी को सुनेंगे तो आपकी आंखों में पानी आएगा, भाव संवेदनाएं जगेंगी। इससे हम आपकी सहायता ज़्यादा कर सकेंगे। आप क्या सोचते हैं कि आप लोगों के ऊपर हमारा कोई असर नहीं पड़ता है? यह हमारा मौन ब्राह्मणत्व है, यह तपस्वी की वाणी है। हमने सेवा करने में संत की प्रवृत्ति को जिंदा रखा है कि हम समाज की सेवा करेंगे। आज व्यक्ति की सेवा ज़्यादा है, समाज की सेवा गौण हो गई है। हमारे मरने के बाद आप देखेंगे कि गुरुजी के मरने के बाद उनका समय, धन, श्रम किस काम में खर्च हुआ है। हमारी शक्ति एवं सामर्थ्य बच्चों को खिलाने में, अस्पताल खोलकर मरीजों की सेवा करने में खर्च हुई है। हमने अभी तक समाज को 40% दिया है और लोगों को, दुखियारे को 5% दिया है। अब हमारा मन है कि इसका हिस्सा बढ़ाया जा सके। जब हम मौन धारण कर लेंगे तो हमारा ब्राह्मण और झक जाएगा। उस समय हम व्यक्तियों की भी ज़्यादा सेवा कर सकेंगे, ठोस सेवा कर सकेंगे। अभी तक हमारी सहानुभूति का अंश ज़्यादा रहा है, सेवा का हिस्सा कम रहा है। हमने सहानुभूति दी है तथा पाई है। अगर हमने किसी की 1 किलोग्राम सेवा की है तो उसने 500 ग्राम सहानुभूति भी है। उस समय हम साधन संपन्न एवं समर्थ थे, पर अगले दिनों जब जीवात्मा को हम और ऊपर उठा लेंगे तब हम अधिक सेवा कर सकेंगे। आपके लिए हमने कुछ किया है या नहीं, इसका सबूत देखना हो तो दृष्टि पसार कर देखिए कि कुछ हुआ है तो आप पाएंगे कि इसी कारण से यह 50 लाख आदमी हमसे जुड़े हैं। अन्यथा इतने आदमी कहाँ से आते? यह हम कहाँ कहते हैं कि कुछ नहीं हुआ। 50 लाख आदमी हमारे एक इशारे पर खड़े हो सकते हैं। इतनी शक्तिपीठ कहाँ से बन गए? 50 लाख मुट्ठियाँ, 50 लाख लोगों का 1 घंटे का समयदान कुछ मायने रखता है। हम अपने ब्राह्मण को फिर चिंता करेंगे। संत दानी होता है, आदमी को दानी बनने के लिए संत बनना होगा। हम ब्राह्मण और संत को पुनः चिंता करेंगे। ब्राह्मण जमा करता है, संत उसे खर्च कर देता है। हमने निश्चय किया है, विचार किया है कि जिंदगी के इस आखिरी क्षणों में अपने ब्राह्मण एवं संत को साध कर सबके लिए एक मिसाल स्थापित कर दूं। तो ये था प्रवचन परम पूज्य गुरुदेव का, जिसमें उन्होंने बताया है कि ब्राह्मण और संत
कैसे होते हैं। और वो कहते हैं कि अपने ब्राह्मणत्व को और अपने संत को अंदर से जिद्दा कीजिए। तो ये एक भैया ने आज पूछा था कि ब्राह्मण के ऊपर थोड़ा एक वीडियो बननी चाहिए, तो गुरुदेव के जो विचार हैं ब्राह्मण के बारे में वो इसमें थोड़े से बताए गए हैं। उस पर भी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी ब्राह्मण के ऊपर। पर फिलहाल गुरुदेव के प्रवचन से ये था कि ब्राह्मण किसे कहते हैं। ब्राह्मण बेसिकली वो है जो अपने लिए तो कम खर्च करें और जो भी उसे मिलता है वो समाज के लिए ज़्यादा लगा दे, अपने लिए कम और समाज के लिए अधिक। तो ब्राह्मण मोस्टली वही हैं, जाति से नहीं कर्म से ब्राह्मण। सभी को प्रणाम। जय गुरुदेव।